अल्लाह की अपने बंदों पर रहमत। जिस तरह दुनिया में औरत की ख्वाहिश होती है कि माल इतना ज्यादा हो कि मैं मनमर्जी की जिंदगी गुजार, ऐसे ही आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास नेकियां इतनी हो कि मैं आखिरत में मनमर्जी की जिंदगी गुजार सकूं, और यह नेकियां कमानी बड़ी आसान है। किसी को मीठा बोल दे तो ये सदका है, औरत किसी दूसरी औरत को खुश होकर मिल ले तो ये सदका है, किसी की बात सुनकर कोई तसल्ली के दो बोल दे तो ये सदका। इतनी छोटी छोटी बातों पर नेकियां मिलती हैं। अपने बच्चों को प्यार दे तो ये सदका है। अपने मियाँ के साथ प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारे, झगड़े करने, दलीलें देनी, जिद करनी छोड़ दे, आने वाली आदत डाल ले तो आपको सदके का अज्र मिलेगा। माँ बाप सास ससुर को खुश रखें, उनकी खिदमत करे, आपको नेकियां मिलेंगी। अपने घर को साफ सुथरा रखे तो नेकियां मिलेंगी। घर के अंदर जो खाने वगैरह बनवाती है उनमें आप नियत करें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए बना रही हूँ, तो मेहमानों को खाना खिलाने का अज्र पाएंगी। अपने बच्चों पर जो वक्त खर्च करेगी, नियत करे कि यह मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको इस पर अज्र, बदला और सवाब मिलेगा। मियाँ के साथ जो वक्त गुजारे, यह नियत करे कि मैं उसके दिल को खुश करूंगी, अल्लाह इसके बदले में मेरे दिल को खुश फरमाएंगे, तो आपको अज्र मिलेगा। सुन्नत पर अमल करे कि मैं सुन्नत पर अमल करूंगी तो मुझे अज्र मिलेगा। औरत के लिए अपने आप को बख्शवाना तो बहुत आसान है, हर नेक काम पर उसको नेकियां मिलती। अगर अल्लाह ने आपको माल पैसा दिया है तो मस्जिद बनवाएं, मदरसे बनवाएं, नेक कामों में खर्च करें, आखिरत में आपके लिए महल तैयार हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ताला उसके बदले आखिरत में उसका घर बना देते हैं। अब दुनिया के घर बनाने के लिए लोगों को देखा है कि 2 लाख 4 लाख लगाना उनको कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन आखिरत के लिए उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो हम आखिरत की जरूरत को भी अपनी जरूरत समझे और दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर लें, फिर हमारे लिए सब मामलात आसान हो जाएंगे। और जो गुनाह अब तक कर चुके हम उनकी माफी मांगे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे। हम चाहें तो हमारे सारे गुनाह हमारी नेकियों में तब्दील हो। बनी इसराइल का एक आदमी था, 99 कत्ल किए। किसी एक सूफी से पूछने लगा कि क्या मेरी तौबा की कोई सूरत? उस सूफी ने कहा, तौबा तौबा, 99 आदमियों को कत्ल किया, ऐसे जानवर इतने खूंखार की कोई तौबा नहीं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जैसे हम कहते हैं। उसने भी इसी किस्म का कोई कोरा सा जवाब दे दिया। उस बंदे को बड़ा गुस्सा। उसने कहा, अच्छा 99 तो पहले कत्ल है, फिर सैकड़ा सेंचुरी क्यों न कर? उसने उसको भी कत्ल कर दिया। कुछ वक्त के बाद फिर दिल में ख्याल आया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मैं कितना बुरा इंसान, मेरी तौबा की कोई सूरत हो सकती है या नहीं? किसी आलिम से मिला कि तौबा की कोई सूरत बता। उसने कहा, यकीनन तौबा की सूरत, फला जगह पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उन बंदों के पास जाओ, वे तुम्हें तौबा के कलिमात पढ़ा दें, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। ये बुखारी शरीफ की रिवायत। सब लोग पढ़ते हैं मगर उनको ये बात समझ में नहीं आती कि बैत करनी क्यों जरूरी हो। अब हदीस में जो फरमाया गया कि उसे नेकों की बस्ती की तरफ भेजा गया, वह बंदा इतना भी कह सकता था कि मियाँ दिल में तौबा कर लो, कबूल हो जाए, मगर नहीं, उसे नेक लोगों की बस्ती की तरफ भेजा, वहां जाओ, वे तुम्हें तौबा के कलिमात पढ़, फिर तुम्हारी तौबा जल्दी कबूल हो। मालूम हुआ कि तौबा के लिए ये कलिमात किसी अल्लाह वाले के पढ़ने पड़ते हैं, उनके पीछे पीछे ये कलिमात दोहराने पड़ते हैं, सामने तब ये पक्का काम हो। अल्लाह ताला इस तरह जल्दी तौबा कबूल कर ले। बहरहाल यह नियत करके चल पड़ा। अल्लाह की शान देखिए कि उसको रास्ते में जब मौत आई तो जन्नत के भी फरिश्ते आ गए कि इसको हम लेकर जाएंगे। ये तौबा की नियत से निकला था। जहन्नम के फरिश्ते भी नहीं, इसने तो 100 बंदों को कत्ल किया, ये दोज़ख में जाए। दोनों में आपस में बहस हुई। अल्लाह के दरबार में मामला पेश हुआ। रब्बे करीम ने फरमाया, पैमाइश करो, अगर यह अपने घर के करीब है तो जहन्नम की तरफ लेकर जाओ, और अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो फिर इसे जन्नत की तरफ लेकर जाओ। फरिश्तों ने पैमाइश। हदीसों में आता है कि उस आदमी को जिस जगह मौत आई थी वह बिल्कुल दरमियान की जगह, आधा फासला था, लेकिन मरते मरते लाश नेकों की बस्ती की तरफ गिर गई थी और वह इतनी ही उस तरफ करीब हो गई, चुनाचे वह थोड़ी सी नेकों की बस्ती की तरफ। तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल करके उसको जन्नत अता फरमा। सोचने की बात है कि मरते मरते भी अगर लाश नेकों की तरफ गिर जाए तो अल्लाह इसका भी लिहाज कर लेते हैं। तो जो बंदा जीते जागते अपने होश व हवास सही होने की हालत में अल्लाह वालों की महफिल में आकर बैठे और सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों से तौबा करे और तौबा के कलिमात पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को क्यों नहीं कबूल फरमाते। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।